भारत की आजादी के बाद पिछले 50 वर्षों में हमने देश में विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सिद्धियां हासिल की हैं। किसान जागृत हुआ है और नवीनतम जानकारी लेकर मात्र किस्मत के भरोसे ही रहने के बजाय अलग-अलग वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर खेती में उत्पादन की मनचाही सफलता प्राप्त की है। संघ शक्ति का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए कमर कसी है। परिणाम स्वरूप गुजरात में जगह-जगह पर किसान संगठन इतने बलवान हुए हैं कि ये संगठन सभी तहसीलों के विकासशील गांवों को दत्तक लेकर विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बने हैं। भूमि अजग की छे न्यारी वह वालनी वास, भूमि अजग की छे न्यारी वह वालनी वास। पिछले 50 वर्षों के भूतकाल की ओर एक दृष्टि डालें तो हमारे गांवों का विकास अवश्य हुआ है। गुजरात के किसान जागृत हैं एवं नवीनतम जानकारी और संशोधन को तुरंत अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है और नजदीक के तहसील जिले के मुख्यालय यानी कि शहर तक पहुंचा है। परिणाम स्वरूप वर्षों पूर्व का बेचारा गरीब किसान अब नहीं रहा। दूसरे शब्दों से कहें तो गुजरात के ग्रामजनों के लिए सुख के सूरज का उदय हुआ है और ऐसा होने का कारण संघ शक्ति या संगठन सहकारी प्रवृत्ति है। सिर छोगु तो उत्तर मां जा अंबाजी विराजे। गुजरात के पास लोक संस्कृति का विपुल भंडार है। कुदरती संपदा ने गुजरात के जनजीवन को विविधता दी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर को स्वेच्छा से विचरते गुजरात में देखा जा सकता है। ये भोले पक्षी स्वयं को निर्भर मानते हैं। केवल मोर ही नहीं, गुजरात के गौरव वनराज सिंह भी यहाँ यथोचित विहार करते हैं। यहाँ जनजीवन उल्लास से भरा हुआ है। परिणाम स्वरूप गुजरात समस्त विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सोमनाथनी सेवा मां सागर निश दिन गाजे, द्वारका की जदुपति, द्वारका की जदुपति निरखे छे गुर्जर मां। सहकार की प्रचंड ज्वलंत ज्योति देखने के लिए दक्षिण गुजरात की ओर नजर डालें। गुजरात के गौरव समान सूरत का सरदार मार्केट, जिसका संचालन बाजार समिति करती है, देखने योग्य है। लगभग रुपए 13 करोड़ से अधिक लागत से बना यह मार्केट हजारों टन खेती के उत्पादनों की आवक जावक का साक्षी है। दक्षिण गुजरात का सूरत समस्त गुजरात में सब्जियों के उत्पादन के लिए अग्रणीय है। डुम्भाल के इस सरदार मार्केट की ध्यानाकर्षक बात यह है कि छोटी-छोटी आमदनी से प्रत्येक वर्ष अनुमोदित 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। सूरत के सूरन, कतारगांव की सेम, रतालू, कांटे वाले बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, परवल, लौकी जैसी सब्जी समस्त भारत में मशहूर है, जिसके लेने बेचने का कार्य सुबह के 4 बजे से प्रारंभ हो जाता है और रात्रि के 10 बजे तक चलता है। इन उत्पादनों को केवल गुजरात ही नहीं, परंतु भारत के अलग-अलग शहरों के बाजार भी मिल जाते हैं और इसी से इन उत्पादनों को अच्छे व्यापार का लाभ मिलता है। गुजरात में कहा जाता है कि सूरत का भोजन और काशी में मौत। इस अथाह प्राकृतिक उपलब्धियों के कारण ही सूरतियों को लाला या सही अर्थ में जिंदगी जीने वाला कहा जाता होगा।
अक्षरे लक्ष्य कवियो यश गाथा गुजरातनी आ गुणवंती गुजरातनी जय जय गरवी गुजरातनी जय जय गरवी गुजरातनी दक्षिण गुजरात की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही यह विस्तार सब्जियों की ज्यादा उपलब्धि का विस्तार बना है। परिणाम स्वरूप लोगों के उपयोग में भी सब्जियों को प्राधान्य मिला है। यहाँ की सहकारी प्रवृत्ति ने भी ज्यादा उत्पादन के लिए बल दिया है। सहकारी किसान संगठनों के मुख्यालय से किसानों की उपयोगी वस्तुएं जैसे कि बीज, जंतुनाशक वगैरह उपलब्ध हैं और साथ-साथ खेत उत्पादन में वितरण बिक्री की व्यवस्था भी की जाती है। अमर भक्त वीरोनी भूमि सेना गुण गातु संसार सेना गुण गातु संसार राजाओं ना ताज मुकाव्या धन्य वीर वल्लभ सरदार। ये किसान संगठन अपने क्षेत्र में निवासित सदस्य किसानों के लिए सभी प्रकार के मसाले, किराना, अनाज, चावल, तेल की फुटकर बिक्री करते हैं। सूरत के बिल्कुल नजदीक है उम्भेल। इस गांव की उम्भेल विभाग सहकारी मंडली बागवानी किसानों के हित में काम करती है। किसानों को बागवानी उत्पादनों का सही भाव मिले, खाद, बीज वगैरह आवश्यक चीजें गांव में ही सरलता से मिले, इस तरह का कार्य यह संगठन करता है। इसके साथ खेती के उत्पादनों की बिक्री में किसानों की समस्याएं कम हो, इसका ध्यान भी यह संगठन रखते हैं। उम्भेल विभाग दूध और सब्जियों के उत्पादनों की सहकारी मंडली के रूप में प्रख्यात संगठन किसान उपयोगी कार्य हाथ में लेते हैं। इन संगठनों की खूबी यह है कि इनका संचालन संपूर्णतः लोकशाही ढंग से किया जाता है। सूरत के पूर्व में है करचेलिया। करचेलिया का किसान सहकारी संगठन 8 गांवों की सहकारी विकास प्रवृत्तियों का मुख्यालय है। सूरत जिले के महुआ तहसील का करचेलिया का यह किसान संगठन किसान उपयोगी विविध प्रवृत्तियां चलाता है। संगठन के सदस्य किसानों के लिए सही दामों पर जीवन जरूरी चीजें उपलब्ध हों, इसका ध्यान रखता है। इस विस्तार का मुख्य उत्पादन धान को रूपांतरित करने का कार्य, यानी कि धान में से चावल बनाने का कार्य भी करते हैं। करचेलिया का यह सहकारी संगठन सूरत जिला सहकारी बैंक के सहयोग से अनुमानित 15,000 क्विंटल से अधिक धान इकट्ठा करते हैं और इसका रूपांतर भी करते हैं। धान रूपांतर के कार्य हेतु करचेलिया सहकारी मंडली के पास आधुनिक राइस मिल की व्यवस्था है। विश्व पिता ने बलिहारी धन्य धन्य गुजरात ने धरती दया ही बहु अवतारी। जय साबरमती जय मही गोमती सरस्वती जय साबरमती जय तापी गोमती सरस्वती जय बोलो नर्मदा मातनी। वर्ण अक्षरे लक्ष्य कवियो यश गाथा गुजरातनी आ गुणवंती गुजरातनी जय जय गरवी गुजरातनी जय जय गरवी गुजरातनी जय जय। करचेलिया मंडली सूरत जिला सहकारी बैंक की सहायता से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के धान खरीदती है। हर पल हर क्षण हो गुजराती भारत
पंचेलिया के पास नूतन बागवानी सहकारी किसान संगठन गंगाधरा है। यह संगठन भी वार्षिक 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है। यह सहकारी संगठन भी किसानों को जंतुनाशक बीज और रासायनिक खाद उपलब्ध कराता है। पलसाना तहसील का गांगपुर गांव अन्य सहकारी सिंचाई संगठनों जैसे ही गुजरात के इतिहास में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है। सिंचाई विस्तार में पानी के बंटवारे हेतु सहकारी मंडली के नाम से किसान संगठन 1986 से कार्यरत है। क्रमवार और नाप पट्टी के कारण आज नहर द्वारा पानी प्राप्त होने से अनेक किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचा है। परिणाम स्वरूप नहर के नजदीक के किसान ही सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करें और दूर के विस्तार के किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, ऐसी कठिनाइयों का निवारण किया गया है। जहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, वहां किसान अनावश्यक सिंचाई करने लगते हैं। फलस्वरूप जमीन की परतें बिगड़ती हैं और सिंचाई के पानी का नुकसान होता है, जिससे उत्पादन में कमी होती है। इस समस्या के समाधान में इस तरह के किसान संगठन मध्यस्थी बनते हैं। दक्षिण गुजरात के किसान सिंचाई की सरलता के कारण गन्ने जैसी फसल की तरफ झुके। गन्ने की फसल को लक्ष्य में रखते हुए यहाँ कई सहकारी शक्कर उद्योग यानी शुगर फैक्ट्रियां प्रस्तापित हुईं, जिनमें 2 नाम प्रमुख हैं। इस प्रकार के कार्य के मूल संस्थापक और आज एशिया भर में अधिक शक्कर उत्पादन करने का सम्मान प्राप्त करने वाले हैं बारडोली शुगर फैक्ट्री बाबेन, और इसके नजदीकी जिले में है श्री वलसाड़ सहकारी शक्कर उद्योग मंडली। किसानों के खेतों से लाखों टन गन्ना कटाई की सीजन में अलग अलग वाहनों द्वारा कारखानों में भेजा जाता है। खेतों से कारखाने तक गन्ना पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने के लिए वाहन चालकों को प्रोत्साहन के रूप में इनाम दिया जाता है। खेतों से कारखाने तक गन्ना पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने के लिए वाहन चालकों को प्रोत्साहन के रूप में इनाम दिया जाता है। गाड़ी या ट्रक में भरा हुआ गन्ना फैक्ट्री के कंपाउंड में आने के बाद यंत्र द्वारा ही लगभग सभी कार्यवाही पूरी की जाती है। गन्ने का तौल होने के बाद लोहे के बड़े बक्से गाड़ी या ट्रक से गन्ना उठाकर आगे जाने के मार्ग पर होपर में रखते हैं। सतत गतिशील लोहे के कन्वेयर बेल्ट पर गन्ने आगे बढ़ते हैं और सप्रमाण खंडों में विभाजित हो जाते हैं और आगे जाकर लोहे के रोलर अथवा कोल्हू के बीच पिसकर गन्ने से रस अलग किया जाता है और क्रमशः यह रस इकट्ठा होकर आगे बढ़ता रहता है। सतत प्रक्रिया से गुजरते हुए गन्ने का रस शक्कर का स्वरूप धारण करता है। इस शक्कर में आवश्यक शीत कम होने के बाद इसके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है। परिणाम स्वरूप ग्राहकों के उपयोग की शक्कर तैयार की जाती है। इस सभी प्रक्रिया में कहीं भी मानव श्रम या मानव मजदूरी न बढ़े, इसका ध्यान रखा जाता है और यंत्र द्वारा ही निश्चित तौल वाली शक्कर बोरों में भरकर सील होकर कन्वेयर बेल्ट से शुगर फैक्ट्री के गोडाउन तक पहुंचती है। केवल 5-10 मजदूर और 2-4 ऑपरेटरों द्वारा ही शक्कर की हजारों बोरियों के जत्थे को इस तरह तैयार करते हैं। बारडोली शुगर फैक्ट्री ने 10,000 टन के वितरण का कार्य पूरा किया है। गत वर्ष दौरान 20,16,000 टन गन्ने की पिरोई की गई। 21,44,642 क्विंटल शक्कर का उत्पादन किया गया। किसानों की समस्याओं के निवारण हेतु भरोसेमंद बीज मिले, इसके लिए टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला भी संस्था ने प्रारंभ की है। वलसाड़ सहकारी शक्कर उद्योग निकट भविष्य में प्रतिदिन के 5,000 मीट्रिक टन की क्षमता करने वाले हैं। इसके लिए 40 से 45 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
गणदेवी तहसील का अन्य एक सफल किसान संगठन है गणत, जो गणत विभाग विविध कार्यकारी सहकारी मंडली के नाम से जाना जाता है। यह संगठन सदस्यों के लिए स्वयं का पेट्रोल पंप चलाता है। हालांकि उनका मुख्य कार्य यह नहीं है। इस संगठन ने अमलसाड विभाग के विविध कार्यकारी किसान संगठनों की भांति चीकू के बारे में कार्रवाई शुरू की है। यहाँ के चीकू की मांग अच्छी होने की वजह से और संतोषकारक होने से चीकू के कार्य में इस मंडली का नाम उल्लेखनीय है। अनुमानित 30 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता मंडल किसान संगठन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में ऊंची किस्म के चीकू की बिक्री करता है। चीकू के ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग इत्यादि कामों के लिए इन संगठनों ने आधुनिक यंत्र बसाए हैं। पैक किए गए चीकू बॉक्स यंत्रों की मदद से सीधे ट्रक पर पहुंचाए जाते हैं और मानव श्रम बचाया जाता है और कृषि उत्पादनों को त्वरित बाजार में पहुंचाया जाता है। हालांकि अन्य किसानों के लिए खुली नीलामी की बिक्री का विकल्प है। इस प्रकार के संगठन किसानों को गृह उपयोगी आवश्यक चीजें उपलब्ध हों, इसके लिए भी कार्य करते हैं। गांव में किसानों को संतोष हो ऐसा उत्पादन उपलब्ध करवाता है। (1997) में स्वर्ण जयंती मनाए हुए 50 वर्ष की उम्र का नवसारी तहसील खरीद बिक्री संघ नाम का किसान संगठन किसानों के लिए आशीर्वाद रूप साबित हुआ है। खाद, बीज, बिल्डिंग मटेरियल्स, बोरिंग के पाइप, पीवीसी पाइप, कपास, अनाज, शक्कर और सीमेंट की कार्रवाई, किसानों के साधनों की डीलरशिप, धान के उत्पादन का रूपांतरीकरण इत्यादि अनेक विविध कार्रवाई यह संगठन करता है। नवसारी तहसील खरीद बिक्री संघ ने कृषि और वाणिज्य का सुभग समन्वय किया है। किसानों को आवश्यकता अनुसार सामग्री मिले और उत्पादनों को प्रोत्साहक बाजार मिले, इस विषयक जरूरी कार्रवाई इस संगठन द्वारा की जाती है। पुलिंग पद्धति अमल में होने से इस जिले के किसानों को कृषि उत्पादन की 75% रकम तत्काल मिल जाती है और वर्ष के अंत में मूल्यांतर भी मिलता है, जिससे ऐसे किसान संगठन स्वयं समृद्ध होते हैं और समस्त भारत के विकास में भी उनका योगदान होता है। नवसारी तहसील खरीद बिक्री संघ के पास अन्य सहकारी किसान संगठनों के जैसे ही धान को रूपांतरित करने का कार्य यानी कि राइस मिल भी है। राज्य के उपयोग के 3% जितनी खाद वितरण करता यह किसान संगठन स्वयं की प्रयोगशाला का मालिक है। इस प्रयोगशाला में गुणवत्ता की कसौटी नियमित की जाती है। सदस्यों के वाणिज्य व्यवहार में विक्षेप न हो, उसके लिए संगठन बैंक की तरह लेखा व्यय की कार्रवाई करते हैं। इस संगठन की सफलता बारडोली रोड पर स्थित कबीलपुर में पोहा बनाने की सहकारी मिल है। यहाँ ज्यादा प्रमाण में पोहा बनाने की कार्रवाई यंत्रों के द्वारा होती है।
पैकिंग और बिक्री व्यवस्था भी स्वयं सहकारी मंडली ही करती है। स्थानिक खेत साधनों की आवश्यकता में पावर टीलर का वितरण भी यह संगठन करता है। उत्तर गुजरात का मशहूर किसान संगठन अर्थात कृषि उपज बाजार समिति ऊंझा, जिसकी स्थापना 1954-55 में हुई थी। यह संगठन भी लोकशाही तरीके से मसाला उत्पादन करते किसानों के लिए आशीर्वाद रूप कार्य करता है। जीरा, सौंफ, राई, मेथी, इसबगुल, तिल इत्यादि मसालों की फसलें यहाँ से तैयार होकर समस्त विश्व में जाती हैं। 50 वर्ष से यशस्वी कार्य करते हुए इस संगठन ने स्वयं के फंड में 4 करोड़ 25 लाख रुपए नर्मदा योजना के लिए डिपॉजिट किए हैं। दूसरी ओर 65 लाख रुपए नर्मदा बॉन्ड में निवेश किए हैं। सदस्यों की सहूलियत के लिए एम्बुलेंस वाहन की सुविधा है। सीजन के दौरान अनुमानित 30,000 बोरी से ज्यादा मसाले का निकास करता यह संगठन खुली नीलामी की प्रणाली अपनाकर किसानों को अधिक फायदा करवाता है। मूंगफली उत्पादकों के गढ़ जैसा राजकोट का सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्केट यार्ड भी एक उल्लेखनीय संगठन है। यहाँ पर मूंगफली मुख्य है। इस मार्केट यार्ड की विशिष्टता यह है कि निरक्षर या कम पढ़े लिखे किसानों को भी सही तौल देखने को मिलता है और व्यापारियों का शोषण टाला जाता है। समस्त सौराष्ट्र के प्रतिनिधि स्वरूप राजकोट मार्केटिंग यार्ड काठियावाड़ की शान है। विरमगाम के पास मांडल विभाग जीनिंग प्रोसेसिंग सहकारी मंडली भी गुजरात के किसान संगठन के इतिहास में स्वयं का ज्वलंत नाम लिखा चुका है। यह विस्तार छोटे तार के कपास का उत्पादन विस्तार होने से यहाँ सहकारी प्रवृत्ति को काफी विकृति मिली है। किसानों के समूह बनाकर कृषि उत्पादन अर्थात कपास इकट्ठा करके उसे जीन तक पहुंचाकर आधुनिक मशीनों द्वारा उसमें से बीज और रुई अलग करके बंडल बनाने का कार्य ये किसान संगठन करते हैं। रुई के बंडल कॉटन कॉर्पोरेशन द्वारा बाजार में पहुंचाए जाते हैं। इकट्ठा किया हुआ कपास बीज अनुमानित 1 लाख मन गुजरात के अलग अलग विस्तारों में भेजा जाता है। इस तरह सहकार के क्षेत्र में किसान संगठनों का भविष्य गुजरात में उज्जवल है।